नमस्कार दोस्तों, यदि अभी तक आपने पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, नहीं तो 31 मार्च 23 के बाद वो आपका पैन नंबर आप यूज में नहीं ला पाएंगे, वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि उसको कैसे लिंक करना है और यदि हम लिंक करने के लिए हमको क्या लेट फी देना है। लिंक करने के लिए वैसे तो 1000 रुपये लेट फी देना होती है, लेकिन कुछ कैटेगरी एग्जाम्प्ट है, तो पहले हम वो चेक कर लेते हैं कि कहीं हम उस कैटेगरी में तो नहीं आते, ताकि हम लेट फी से बच सकें। इसके लिए आपको incometax.gov.in साइट पर आना होगा। यहाँ पर आप क्विक लिंक्स में आए। क्विक लिंक्स में आने के बाद ये नीचे लिंक आधार पर क्लिक करें। अब यहाँ देखेंगे साइड में, देखिए आप, फॉलोइंग कैटेगरी आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम आधार पैन लिंकिंग। आपको अपना आधार पैन लिंक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यदि आप नॉन रेसिडेंट इंडियन से, यदि आप इंडिया के सिटीजन नहीं है, या आपकी एज 80 ईयर्स से ज्यादा है, या फिर आप कुछ स्टेट बताए गए हैं, यदि उन स्टेट में रहते हैं तो भी आपको ये आधार पैन लिंकिंग नहीं करना है। वो स्टेट है असम, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा इसलिए क्योंकि इन स्टेट में वहां पर आधार लागू ही नहीं होता है। तो ये अगर इन चार कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको आधार पैन लिंकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपको कोई लेट फी नहीं देना है। यदि लिंक कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर अपना पेन नंबर दे, आधार नंबर दे, वैलिडेट पर क्लिक करें। अब वो बोलेगा कि पेमेंट नहीं मिला, इसके लिए आपको अब 1000 रुपये की फी देनी है। उसके बाद कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स पर क्लिक कर दें। उसके बाद ई पे टैक्स में यहाँ पर आपका अपना पैन नंबर दें। उसके बाद यहाँ पर फिर अपना पैन नंबर री इंटर करें। उसके बाद मोबाइल नंबर दें। इसके बाद देखिए, यदि आप चाहते हैं कि इनकम टैक्स की साइट्स पर ही पेमेंट करना है तो आप यहीं पर कंटिन्यू चले। आप चाहते हैं कि एनएसडीएल से पेमेंट करना है तो यहाँ पे लिंक दी हुई है, यहाँ पर कर ले। एनएसडीएल से पेमेंट करने पे आपका चालान 4-5 दिन में अपडेट होता है, और इनकम टैक्स की साइट से, इसी साइट से हमको पेमेंट करने पर वो तुरंत अपडेट हो जाता है। कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ई पे टैक्स ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर आपको। उसके बाद यहाँ पर हमको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद इनकम टैक्स ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर असेसमेंट ईयर, जो लेटेस्ट असेसमेंट ईयर है वो अभी जैसे आएगा 23-24, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ पेमेंट में आपको अदर रिसीव 500 सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने ये 1000 वो अपने आप ले लेगा, आपको सिर्फ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे। आप यहाँ पर देख ले, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, आप यहाँ पर देख ले। यदि आपको आपके यहाँ पे बैंक दिख जाती है, मान लीजिए कि बैंक नहीं दिखती है, तो फिर आप क्या करें, पेमेंट गेटवे ऑप्शन जाए। पेमेंट गेटवे ऑप्शन से आप किसी भी बैंक से पेमेंट कर सकते हो, किसी भी तरह से, जैसे कि व्हाट्सएप से पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई से पेमेंट, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, सब तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा यही है कि आप पेमेंट गेटवे साइट से अपना पेमेंट करें। पेमेंट गेटवे पे आने के यहाँ पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ 3 जो गेटवे दिखेंगे। ऐसा नहीं कि तीनों बैंक से पेमेंट हो जाएंगे, 3 गेटवे हैं। कोई सा भी आप गेटवे सिलेक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी बैंक से पेमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे किसी भी एक गेटवे को आप सिलेक्ट कर ले, कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ पे आप नीचे की ओर जब फी ट्रांजेक्शन चार्जेस लिखा हुआ भी दिख रहा होगा आपको, ट्रांजेक्शन चार्जेस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 से 10-15 तक आपको कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं यदि आप पेमेंट गेटवे से पेमेंट करते हैं। और किस, जैसे डेबिट कार्ड में आपको नहीं भी पे करना है तो ये आप चार्जेस आप चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद कोई भी गेटवे सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद आपके पास टैक्स ब्रेकअप आ जाएगा, या पे नाउ पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके सबमिट टू बैंक कर दें। ये देखिए आपके सामने सभी ऑप्शन आ गए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, व्हाट्सएप। किसी भी जो ऑप्शन आप चाहें उससे आप उसका पेमेंट कर दें। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे, बैंक सिलेक्ट करेंगे, वो उस बैंक पे आपको, उसके बैंक के पेज पर आपको ला दिया जाएगा। आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें और आपका चालान आप डाउनलोड कर लें। उसके बाद अभी आपका आधार पैन लिंक नहीं हुआ है। अब उसके बाद आपको फिर अपने होम पेज पे आना है। साइट पर आने के बाद वही लिंक आधार पर क्लिक करें। यहाँ पर पैन नंबर, आधार नंबर दे, वैलिडेट पर क्लिक करें। अब आपके ने जो चालान अभी सबमिट किया था ना, उस चालान की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। चालान की डिटेल आ जाती है। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपना पैन, आधार नंबर, नेम एज पर आधार, यहाँ पे आपको अपने आधार में जो नाम है वो देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है। यदि आधार कार्ड में सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें। और नीचे वाला तो सभी को क्लिक करना है, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल। उसके बाद लिंक आधार पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा, योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज बीन सेंड टू यूआईडीआई। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दे। इस तरह से आपका जो था पैन नंबर आपने अपना रिक्वेस्ट भेज दी है। और अब क्या होगा, वो वेरीफाई होगा। अब आपका आधार पैन लिंक, क्योंकि आपकी आधार डिटेल चेक की जाएगी, आधार, और उसके बाद वो लिंक किया जाएगा। तो आपका आधार
जो है वो लिंक हुआ है या नहीं। इसके लिए अब आप क्या करेंगे, यही होम पेज पे आके लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करके अपने आधार का स्टेटस देख ले कि अब अभी तक वो लिंक हुआ है या नहीं हुआ है।